वर्धन्तो अप्तुरः अपगनन्तो अरावणः क्लृण्तो क्लृण्तो विश्वमार्य। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। आज का विषय है कि सृष्टि का प्रथम मानव आर्य था। तथाकथित लोग ये आरोप लगाते हैं कि भारत में रहने वाले मूल निवासी अनार्य थे, जबकि सृष्टि का आदि ग्रंथ वेद इस बात को स्वयं प्रमाणित कर रहा है कि भारत के मूल निवासी आर्य ही थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, ब्रह्मचारी, स्वाध्यायशील, दयालु, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, विद्वान। ये आर्य शब्द के अर्थ होते हैं। ऐसे लोग धरती पर कहीं भी हों, किसी को भी ऐसे लोगों से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं कभी थी, न आज है, न कभी होगी। परंतु कुछ लोगों ने यह कह करके आर्यों को अपमानित किया कि आर्य विदेशी हैं। हम एक युक्ति आपको देते हैं, यद्यपि आर्य ही के मूल निवासी हैं, उसे भी हम सिद्ध करते हैं, फिर भी हम एक युक्ति देते हैं। अगर कोई सदाचारी, तपस्वी, संयमी, जितेंद्रीय, परोपकारी, धर्मात्मा व्यक्ति विदेशों से भी आके यहाँ बसता है और यहाँ के निवासियों को शिक्षित करता है, तो यहाँ के निवासियों को उसको अपना सौभाग्य ही समझना चाहिए, न कि दुर्भाग्य समझना चाहिए। हालांकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। संपूर्ण भूमंडल पर आर्य यहीं से फैले हुए थे। अहम भूमिम आर्यम अददामो, ये ऋग्वेद का मंत्र है, जहाँ यह बताया जा रहा है कि यह भूमि में आर्यों को दे रहा हूँ। आर्य वीर होते हैं, वीर भोग्या वसुंधरा, और जो वीर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, पृथ्वी का वही भोग करते हैं। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो इसी भारत के त्रिवष्टक में, जो हिमालय का सबसे ऊंचा भूभाग है, जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, वहाँ पर जब मानवोत्पत्ति हुई तो वो जो मानव थे वो आर्य थे। और उन आर्यों को परमात्मा ने आदेश दिया, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः, हे ज्ञान, बल और धन से ऐश्वर्यशाली लोगों। इंद्र का अर्थ ऐश्वर्यशाली लोगों, मैं ईश्वर तुमको आदेश करता हूँ कि तुम संसार के सात्विक लोगों का संगठन बनाओ, अच्छे लोगों का, विचारवान लोगों का, परोपकारी लोगों का, धर्मात्माओं का संगठन बनाओ। वर्धन तो उनको बढ़ाओ, क्योंकि समाज में जब बलवान लोग बढ़ेंगे, धनवान लोग बढ़ेंगे, ज्ञानवान लोग बढ़ेंगे, तो एक अच्छे समाज की संरचना होगी। न किसी के पास अज्ञान होगा, न कहीं पर कोई अन्याय होगा, और न कोई अभाव यानी भूख और प्यास से प्राण त्यागेगा। इसलिए परमात्मा ने आदेश दिया कि संसार में जितने भी ज्ञानवान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, गुणवान हैं, इन सब का एक विशाल संगठन बनाओ। और फिर क्या करो, अपगनंतो अरावण, जो दुष्ट हैं, दुराचारी हैं, दुर्गुणी हैं, दुर्व्यसनी हैं, मानवता के शत्रु हैं, ऐसे लोगों का वध कर देना चाहिए, इनको पराजित करना चाहिए, इनको हमेशा अनुशासन में रखना चाहिए।
और क्या करो, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, जैसे आप श्रेष्ठ हो, दयालु हो, धर्मात्मा हो, विद्वान हो, जितेंद्रिय हो, परोपकारी हो, इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक मनुष्य को दयावान, ज्ञानवान, बलवान, परोपकारी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, विद्वान, साधु बनाओ, ये आदेश दिया परमात्मा ने। और परमात्मा के इस आदेश को आर्यों ने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की भक्ति क्या है? महर्षि देवदयानंद महाराज कहते हैं कि परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करना ही उसकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। परमात्मा का आज्ञा क्या है? परमात्मा का आदेश ही है कि जिस तरह से आप वेद आदि शास्त्रों को पढ़ के श्रेष्ठ धर्मात्मा जितेंद्रिय बने हैं, इसी प्रकार से विद्या का प्रचार प्रसार करते हुए संपूर्ण भूमंडल के लोगों को ज्ञानवान, बलवान, धनवान, गुणवान बनाओ, यह आदेश परमात्मा ने दिया। अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के सामने एक चिंतन रखता हूँ जो लोग यह कहते हैं कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे। मेरा निवेदन है उनसे, जब आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, यहाँ के मूल निवासी अनार्य थे, द्रविड़ थे, तो उस समय, जिस समय यहाँ आर्य थे नहीं, अनार्य थे, द्रविड़ थे, उस समय इस भूभाग का नाम क्या था? क्योंकि जहाँ भी कोई मानव रहता है, प्राणी मात्र जहाँ भी कोई रहता है, उस स्थान का एक नामकरण भी हो जाता है प्राणियों के रहने के कारण। तो जब अनार्य लोग रहते थे तो उस समय इस भूभाग का नाम क्या था? अब जितने भी नाम आज तक इस देश के पड़े हैं, उनका अपना एक इतिहास है। हमने कहा इसका सर्वप्रथम नाम आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त इसका सबसे प्राचीन नाम है जो वेदों के अंदर है। तो परमपिता परमात्मा ने स्वयं इस भूमि का नामकरण किया है आर्यावर्त। हमारे पुरोहित वर्ग संकल्प में प्रतिदिन अपने देश के इस इतिहास की पुनरावृत्ति करते हैं। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गते पुण्य भूमि, ये पुण्य भूमि है। तो सबसे प्राचीन नाम इसका आर्य है जो आर्यों ने दिया। उसके बाद दूसरा नाम इस भूभाग का, इस धरती का भारत है। तो भारत नाम भी आर्यों का दिया हुआ है। भा धन रतः आर्यों का जो व्याकरण शास्त्र है उसके आधार पर इसका अर्थ आप देखें। भा मन प्रकाश, रतः मन ओत प्रोत। जो भूभाग, जो देश, जो क्षेत्र हमेशा प्रकाश से आच्छादित रहा है, जिसने संसार को प्रकाश दिया है, उसका नाम है भारत। इतिहास में भी कुछ इसके नाम मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम से देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। समीचीन है, इतिहास में ऐसा आया है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराजा भरत, जो दुष्यंत के पुत्र, शकुंतला के जो पुत्र थे, वो भरत चक्रवर्ती राजा बने, उनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये भी ठीक है। कुछ लोगों का कहना है कि अर्जुन के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में जगह जगह हे भरतर्षभ, हे भरतवंशी अर्जुन, अर्जुन को भरत, भारत नाम से भगवान कृष्ण ने पुकारा है, इसलिए उस अर्जुन के नाम से इस देश का नाम भारत है। तो इस प्रकार पता लगा भारत नाम भी आर्यों का दिया है। फिर इस देश का एक नाम हिंदुस्तान पड़ा। इसका भी इतिहास विदित है कि 750 साल तक मुगलों ने इस देश में शासन किया और उन्होंने इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा, जो कि फारसी भाषा का शब्द है, जिसके अर्थ काला, चोर, काफिर, डाकू, बदमाश, ये उन्होंने फारसी भाषा में वहीं का शब्द ही है। हिंदू शब्द कहीं नहीं है। रामचरितमानस में हिंदू शब्द नहीं है, रामायण में हिंदू शब्द नहीं है, महाभारत में हिंदू शब्द नहीं है, गीता में हिंदू शब्द नहीं है।
उपनिषदों में हिंदू शब्द नहीं है, व्याकरण में हिंदू शब्द नहीं है, वेदों में हिंदू शब्द नहीं है। हाँ, जो महाभारत के युद्ध के बाद संप्रदायवादियों ने जो अपने मानवकृत ग्रंथ बनाए हैं उनमें हिंदू शब्द का वर्णन है, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में जो हमारी मूल संस्कृति धरोहर है, वेद, उपनिषद, दर्शन, स्मृतियाँ, ब्राह्मण ग्रंथ, इतिहास के ग्रंथ, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है, सर्वत्र आर्य शब्द ही है। देखो, महर्षि यास्क महाराज व्याकरण के उद्भट प्रणेता लिखते आर्य ईश्वर पुत्र, आर्य ईश्वर पुत्र है। आर्य व्रति, आर्य व्रति है। अनार्य दस्यु, अनार्य दस्यु है। ऐसा सुंदर वर्णन उन्होंने भी व्याकरण के माध्यम से प्रमाणित किया है। तो हिंदुस्तान नाम मुगलों का दिया हुआ है। फिर इसका एक नाम आगे जाके पड़ता है इंडिया। अब इंडिया का अर्थ लोग भारत करते हैं, जबकि इंडिया का अर्थ भारत नहीं होता है। इंडिया नाम हमें 250 वर्ष तक अंग्रेजों ने इस देश में राज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के माध्यम से इस देश में आई और व्यापार के नाम से उसने देश को पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ डाला। तो उस समय इन्होंने इस देश का नाम इंडिया रखा। इसके पीछे भी उनकी एक सोची समझी रणनीति थी। वो भारत के हर व्यक्ति को गुलाम बनाने के लिए आए थे और सदा सदा भारत को अपना गुलाम बनाना उनका उद्देश्य था। इसलिए उन्होंने अपनी सेना में जिन भारतीयों को रखा उन भारतीयों को वो शपथ दिलाते थे और उस शपथ के जो शब्द थे वही शब्द है इंडिया। अर्थात प्रत्येक सैनिक से वो प्रतिज्ञा कराते थे कि बोलो आई नेवर डिले इन एक्शन। इसका नाम है इंडिया। अर्थात मैं कभी भी अंग्रेजों की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करूँगा, उनकी गुलामी को हमेशा करते रहूँगा, कभी भी उनके आदेश से पीछे नहीं हटूँगा। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता का नाम है इंडिया। अब मैं उन लोगों से, चाहे वो भीम आर्मी वाले हों, चाहे वो अन्य राजनीतिक पार्टियां हों, बसपा इत्यादि, जिनका मूल उद्देश्य ही है देश में झगड़ा और तनाव केवल नाम को लेकर के पैदा करना कि हम अनार्य हैं, यहाँ आर्यों का साम्राज्य था, आर्य लोग विदेश से आए, हमको मारे पीटे भगाए शोषण किया। जबकि मैंने आर्य शब्द का अर्थ आपको पहले बता दिया। आर्य का अर्थ दयालु, जितेंद्रिय, न्यायकारी, धर्मात्मा, विद्वान, परोपकारी, सेवक, वीर, चरित्रवान, ये आर्य शब्द के अर्थ हैं। तो ऐसे लोग कभी किसी देश पर राज्य नहीं करते हैं। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है। भगवान राम आर्य थे, लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने ये लंका का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। ये आर्यों का लक्षण है। दुष्ट रावण को मारा लेकिन शासक वहाँ का विभीषण को बनाया। अगर आर्य लुटेरे होते तो श्रीलंका आज हमारे कब्जे में होता। यही काम भगवान कृष्ण ने किया। जिन जिन दुष्टों को मारा उन्हीं के क्षेत्र के लोगों को वहाँ का राजा बना दिया। ये आर्यों की उदारता है। इसलिए आर्य कभी किसी का शोषण नहीं करते हैं, बल्कि उसका सहयोग करते हैं, उसके लिए दान करते हैं। मन से, वाणी से, आचरण से, दिए हुए वचन से कभी आर्य पीछे नहीं हटते हैं। तो वो श्रीमान जी ये बताएं, जब अनार्य यहाँ रहते थे तो उस समय इस देश का नाम क्या था? क्योंकि आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भरतखंड, ये वैदिक संस्कृति के नाम हैं और आर्यों के दिए हुए नाम हैं। और वेद सृष्टि का आदि ग्रंथ है, इसे सारी दुनिया मान चुकी है। उन्हीं वेदों के अंदर इस भूमि को परमात्मा ने आर्यों के लिए दिया है। हिंदुस्तान नाम मुसलमानों ने दिया, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया। अब वो श्रीमान लोग कृपया हमें ऐसा प्रमाण दें कि जब अनार्य लोग यहाँ थे तो उन अनार्यों के इस भूभाग का नाम क्या था। यदि आप कहते हो हिंदुस्तान तो मुसलमानों का दिया है। यदि आप कहते हो इंडिया तो ये तो अंग्रेजों का दिया है। यदि आप कहते हो भारत, ये तो आर्यों का नाम है। आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, ये सब आर्यों का नाम है।
यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध जिसका नाम आर्य है। हम आर्य लोग हैं, तो इसलिए वेद के इस पावन ऋचाओं के द्वारा हमने आपको ये बताया। इंद्रम वर्धंतो अप्तुरः, परमपिता परमात्मा कहता है अप्तुरः, हे श्रेष्ठ काम में लगी हुई। आर्य लोग कौन है? जो श्रेष्ठ काम करते हैं। ये श्रेष्ठ काम में लगे हुई आर्यो इंद्रम वर्धंतः, जो ऐश्वर्यशाली लोग हैं उनको बढ़ाओ, चारों उनका संगठन तैयार करो। और क्या करो? प्रणमंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। अपग्नंतो अराब्ण, और जो दुष्ट हैं उनको प्रताड़ित करो, मारो, और उनको वैदिक धर्म में दीक्षित करो तथा उन्हें भी धर्म की पथ पर ले चलो। ये मैंने आज आपको आर्य कौन इस विषय पर चिंतन दिया। आपने सुना होगा। आज का चिंतन यहीं पर विराम देता है। कल पुनः किसी दूसरे विषय को लेके आपके बीच में आएंगे। ओम नमस्ते।